डोर डोर लो। यस, गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। तो आज हम उत्तराखंड की सैर कर रहे हैं। तो उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक साहित्यकार के बारे में हम देखेंगे। साहित्य और जीवन, साहित्य का जीवन से क्या संबंध है? सामाजिक सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, आचार विचार होते हैं साहित्य मुखर में प्रतिबिंबित होकर साकार। जो हमारे आचार विचार है वो क्या है? सब हमें कहाँ से दिखते हैं, कहाँ पर दिखते हैं? हमारे साहित्य में दिखते हैं। पाता है साहित्य नित्य प्रतिदिन समाज से ही आहार। जो साहित्य है वो कहाँ से आहार पाता है? समाज से ही पाता है। दर्पण है साहित्य, दिखाता जो समाज का निज आकार। और वो क्या है? एक दर्पण है, आईना है, वो समाज को दिखाता है साहित्य। साहित्य में समाज प्रतिबिंबित होता है। तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप ही किसी काल के साहित्य का निर्माण होता है। ऐसे किसने कहा है? गुलाब राय ने। साहित्यकार पर समाज का प्रभाव क्या होता है? कौन से भी राज्य का हो, देश का हो, जो साहित्यकार है उसका समाज पर क्या प्रभाव होता है? साहित्यकार या कवि अपने युग के समाज के भावों और परिस्थितियों का सजीव एवं शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न करता है। युग उसके साहित्य में बोलता है। जो युग में वो लिख रहा है वो उस साहित्य में उसका युग क्या करता है? बोलता है। साहित्य की भाषा ही तत्कालीन समाज के भावों को स्पष्ट कर देती है। कारण स्पष्ट है, साहित्यकार भी सामाजिक व्यक्ति है। समाज की परिस्थितियों के बीच में ही उसके जीवन का निर्माण होता है। अतः समाज की परिस्थितियों के प्रभाव से साहित्यकार एवं कवि की बच नहीं सकता और न ही उसका साहित्य समाज से परे जा सकता है। साहित्यकार भी एक सामाजिक प्राणी है। वो लिखेगा तो कहाँ से लिखेगा? समाज के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, निसर्ग के ऊपर। वो उसके आगे नहीं जा सकता, उसके परे नहीं जा सकता। तो उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक और कवि। भारत के महान कवियों को देखा है, अपने लेखकों के देखा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं उत्तराखंड के प्रसिद्ध कवि कौन है। वैसे हमने अपने पाठ्यक्रम में देखा है कबीर, रहीम, मीरा, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, वीरेंद्र डंगवाल आदि बहुत सारे, जयप्रकाश, बहुत सारे हमने कवि लेखक देखे हैं। तो आज हम देखेंगे उत्तराखंड में कौन कौन से प्रसिद्ध कवि लेखक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं किनको? इनको। कौन है ये? सुमित्रा नंदन पंत। उनकी कविता भी हमने पढ़ी है और हमारे पाठ्यक्रम में भी है उनकी कविता। बहुत सारी कविताएं हैं उनकी, तो उनके बारे में देखेंगे। महान कवि थे सुमित्रा नंदन पंत। आज के प्रकृति के सुकोमल कवि सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी काव्य की नई धारा के प्रवर्तक थे। प्रकृति चित्रण, सौंदर्य दर्शन, प्रगतिशील चेतना और रहस्यवाद का विस्तार देती सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हिंदी भाषा समेत विश्व के रचना संसार की अनुपम धरोहर है। गोसाई दत्त से सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। बाल्यकाल में ही उनकी मां का देहांत हो गया था। ऐसे में जननी का स्थान प्रकृति ने ले लिया। उनकी जननी का स्थान किसने लिया? प्रकृति ने लिया। तो प्रकृति के बहुत ही करीब जा चुके थे और उसी का स्नेह छाया में वे आगे बढ़े। उनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। गांव में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे अल्मोड़ा आए। अल्मोड़ा में ही 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख दिया।
इतनी छोटी अवस्था में ऐसा नामकरण उनकी सृजनशीलता का परिचय देता है। काशी के म्योर कॉलेज में उन्होंने अध्ययन पूरे किया। गौरतलब है कि प्रयागराज काशीवाणी के प्रारंभिक दिनों में उन्होंने प्रमाशदाता के रूप में वहां कार्य किया। सुमित्रानंदन पंत की काव्य यात्रा किशोरावस्था में ही शुरू हुई। उनकी प्रारंभिक रचनाओं के केंद्र बिंदु प्रकृति है। उनकी जो भी रचनाएं हैं उसका केंद्र कौन है? प्रकृति है। उन्होंने अपनी माँ का स्थान दिया है प्रकृति को। उन्होंने सरिता, पर्वत, मेघ, झरना, वन समेत विभिन्न प्राकृतिक बिंब के प्रयोग से कविता को नया आयाम दिया। वर्ष 1926 को पल्लव नामक उनका पहला काव्य संकलन प्रकाशित हुआ। इसी तरह उनकी अन्य रचनाओं में वीणा गुंजन, ग्राम्या, आनिया, युगांत और लोकयतन सम्मिलित है। सुमित्रानंदन पंत को उनकी कृति चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ और कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी के लिए कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका कथन है, मनुष्यता का विकास तभी होगा जब स्त्री स्वतंत्र होकर इस धरा में विचर सकेगी, जब उसे भय नहीं रहेगा। देखो उनके विचार। प्रकृति एवं अनुभूति के कवि और भाषा के इस समृद्ध हस्ताक्षर सुमित्रानंदन पंत का 28 दिसंबर 1977 को प्रयागराज में निधन हो गया। इस भौतिकवादी युग में अंतर्जीवन के मूल्यों की ओर ध्यान दिलाने वाले प्रकृति के इस सुकुमार कवि की आभा हिंदी के साहित्यकारों में सदैव बनी रहेगी। तो ये थे महान साहित्यकार कौन? सुमित्रानंदन पंत। उन्होंने क्लास 10वीं में उनकी कविता है पर्वत प्रदेश में पावस। बहुत ही सुंदर कविता है। प्रकृति से ही उन्होंने वो कविता लिखी है। जो प्रकृति प्रेमी होते वही ऐसी कविता लिख सकते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र ध्रुव सुमन फाट अवलोक रहा है बार बार। नीचे जल में निज महाकार जिसके चरणों में पड़ा ताल। दर्पण सा पहला है विशाल गिरि का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर। गिरि का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। गिरिवर के उरूर से उठ उठकर उच्च कांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे हैं नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार पारद। कितना सुंदर पावस ऋतु है, पर्वत प्रदेश है, वो प्रकृति कैसे वेश पल पल में परिवर्तित करती है, इसका उदाहरण यहाँ पर इस कविता के माध्यम से सुमित्रानंदन पंत ने दिया है। कितनी सुंदर रचना है। मेखलाकार बहुत बड़ा पर्वत है और उसके नीचे क्या पड़ा है? बहुत बड़ा तालाब फैला हुआ है और मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र ध्रुव सुमन फाड़, वो अपनी आंखें कैसे सहस्त्र आंखें फाड़ कर वो किसको देख रहा है? अपनी खुद को आकार को किसमें देख रहा है? उस दर्पण सा पहला विशाल उसके चरणों में एक ताल बहुत बड़ा दर्पण सा फैला हुआ है, उसको वो दिख रहा है। गिरि का गौरव गाकर, अभी यहाँ पर उन्होंने कहा है गिरि का गौरव गाकर, जो झरने नीचे क्या करती है? गिरती है। वो कैसे दिख रही है? मोतियों की लड़ियों जैसी दिख रही है। देखो यहाँ पर उन्होंने बताया है कितना सुंदर वर्णन उन्होंने इस कविता में किया है। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर, और जब ऊपर से पानी गिरता है तो कैसे दिखता है? वो झाग भरा दिखता है। और गिरी के उर से उठ उठ कर क्या देख रहे हैं? बड़े बड़े लंबे पेड़
क्या देख रहे हैं? आकाश को देख रहे हैं। ऐसी उनकी रचना है और एक प्रकृति प्रेमी ही क्या कर सकता है? ऐसी रचनाएं कर सकता है। यही है सुमित्रानंदन पंत। दूसरे हैं हमारे भजन सिंह। तो इनका भजन सिंह का भी जन्म 1904 में हुआ था और 2004 में इनका जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया। ये गढ़वाली साहित्य के प्रारंभिक लेखों में प्रमुख समीक्षक थे। सिंहनाथ, प्रेमबंधन, आर्यों का निवास आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और एक लेखक है गिरिराज शाह। डॉक्टर गिरिराज शाह का जन्म 15 अप्रैल 1940 को अल्मोड़ा में हुआ था। ये एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति भी थे। उन्होंने उत्तराखंड के साहित्य व कला के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने वर्ष 1974-75 में उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना की। इस संस्थान का मूल उद्देश्य प्रदेश की कला, साहित्य तथा संस्कृति को संरक्षण प्रदान करना था। उनके साहित्य योगदानों के लिए उनके संस्थानों द्वारा उन्हें सम्मान दिया गया, जिसमें गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार, उत्तराखंड साहित्य पुरस्कार और उत्तराखंड रत्न पुरस्कार आदि है। कितने सारे पुरस्कार उनको मिले। डॉक्टर शाह की प्रमुख रचनाएं तीसरे शहर की तलाश, प्रतिद्वंदी रिपोर्टर, फूलों की घाटी, आतंकवाद, क्यों और कैसे, मानवाधिकार, दशा और दिशा, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नार्कोटिक्स, इंडियन पुलिस आदि है। 27 सितंबर 2013 को उनका निधन हो गया था। तीसरे है गिरीश तिवारी गिरदा। आपने इनके नाम भी सुने नहीं है, लेकिन ये प्रसिद्ध साहित्यकार है। गिरीश तिवारी गिरदा का जन्म 10 सितंबर 1945 को अल्मोड़ा में हुआ था। लगातार 48 वर्षों से जन आंदोलन के जीवंत करने वाले जनकवि गिरदा को गढ़वाल कुमाऊं की भौगोलिक सीमाएं कभी भी बांध नहीं पाई। उत्तरकाशी के पिथौरागढ़ तक शोषण के विरुद्ध लोगों के प्रतिरोध के लिए गिरदा के गीतों को हशियार के रूप में गाया और गिरदा लोक गायक सुसिया दमाई पर महत्वपूर्ण शोध प्रबंध भी लिखा है। यह है रक्सी बाण, एक विश्वविख्यात लेखक है, कवि भी थे। उनका जन्म 15 मई 1935 को कसौली हिमाचल में हुआ था। उनकी शिक्षा शिमला, मैसूरी, देहरादून के संपन्न हुई। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय मंसूरी और देहरादून के क्षेत्रों में व्यतीत किया, इसलिए इनकी रचनाएं इन्हीं से प्रभावित है। वो उत्तराखंड के एकमात्र साहित्यकार है जिनकी 100 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया जा चुका है। देखो, एक से भी नहीं, एक दो नहीं, 100 किताबें उनकी अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया जा चुका है। उनकी पहली रचना नेक्स्ट है पीताम्बर दत्त बड़तवाल। इनका जन्म है 2 सितंबर 1901। जन्मभूमि पाली ग्राम गढ़वाल उत्तराखंड। पिता पंडित गौरीदत्त। कर्मभूमि भारत। कर्म क्षेत्र हिंदी साहित्य। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं गोरखवाणी, मकरंद, प्राणायाम विज्ञान, ध्यान से आत्मा चिकित्सा तथा सूरदास जीवन सामग्री और कला। और ये प्रसिद्ध साहित्यकार है, आलोचक तथा निबंधकार भी है। पीताम्बर दत्त बड़तवाल स्वतंत्र भारत के हिंदी में डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाले प्रथम शोध विद्यार्थी थे। देखो, ये भारत के प्रथम डीलिट उपाधि प्राप्त करने वाले शोध विद्यार्थी थे। इनकी गणना चोटी के विद्वानों से होती है। 1940 में आयोजित प्राच्य विद्यालय सम्मेलन की हिंदी शाखा की अध्यक्षता उन्होंने की थी। पीताम्बर दत्त जी गोस्वामी तुलसीदास तथा रूपक रहस्य के सहलेखक और कबीर ग्रंथावली एवं रामचंद्रिका के संपादक भी रहे थे। उनकी बहुत सी रचनाओं में से कुछ पुस्तकें वर्डकेट लाइब्रेरी के पास सुरक्षित है। जो भी लिखा है
एक लाइब्रेरी में सुरक्षित है। हिंदी साहित्य अकादमी अभी भी उनकी पुस्तकें प्रकाशित करती है। ये थे पीताम्बर दत्त बड़तवाल। नेक्स्ट है बहुत ही पुराने लेखक गुमानी पंत लोकरत्न। उनका जन्म मार्च 11 1790 में हुआ। जन्म स्थान कहाँ है? काशीपुर, उधम सिंह नगर। पैतृक निवास उपराड़ा, गंगलोली हाट, पिथौरगढ़। पिता पंडित देवनिधि पंत, माता देवमंजरी। व्यवसाय संस्कृत के कवि और रचनाकार। उनका निधन 1846। जनकवि गुमानी विरचित ग्रंथों की संख्या लगभग 18 कही जाती है, जिनमें गंगा शतक, कृष्णाष्टक, नीति शतक, शतोपदेश, ज्ञान, भैषज्य मंजरी आदि प्रमुख है। कुछ रचनाएं निर्णय सागर प्रेस बंबई से प्रकाशित काव्यमाला में भी हैं। उन्होंने जब देश स्वतंत्र नहीं था तब के कवि थे। बादशाह दिल्ली में होता फुट न होती राजन में। बादशाह दिल्ली में होता फुट न होती राजन में। हिंदुस्तान मुश्किल होता वश करना मुदत्तन में। कहे गुमानी अंग्रेज से कर लो चाहो जो मन में। धरती में नहीं वीर तमाशा तुम्हें दिखाता जो रन में। देखो कितनी सुंदर पंक्तियां उन्होंने लिखी है। ये पंक्तियां 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लगभग 37 साल पहले 1820 में रची गई, जब कंपनी शासन के विरुद्ध असंतोष भले ही जन्म लेने लगा हो, लेकिन इसके व्यापक प्रचार प्रसार में अभी देर थी। इस पुरानी कविता में यह भी सिद्ध होता है कि उस समय भी गुमानी जैसे रचनाकार अपने अपने क्षेत्रों में निवेशिक सत्ता का चरित्र जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे होंगे, किंतु पर्याप्त संसाधनों के अभाव में न तो जनता तक पहुंच सके, नहीं चर्चा में आ सके। उन्होंने बहुत कुछ रचना की उनके विरोध में, लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि अभी जैसे पहले संसाधन नहीं थे, उसका अभाव था। आम धारणा यह है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि तैयार करने में सैनिकों, राजा और किसानों ने मुख्य योगदान किया था, लेकिन गुमानी मोलराम जैसे कवियों की रचना बताती है कि तत्कालीन रचनाकारों और लोक कलाकारों में 1857 के विद्रोह के लिए लोगों को प्रेरित किया होगा। ऐसी उनकी रचनाओं ने लोगों को जब पढ़ा तब वो लोग प्रेरित हो गए। गुमानी आज भी के उत्तराखंड के तिब्बत और नेपाल की सीमा से लगे पिथौरागढ़ जिले में जन्मे और तत्कालीन कुमाऊं और गढ़वाल के राजाओं के दरबार में राजकवि रहे हैं। बहुत है उनके बारे में, वो क्या थे? राजाओं के दरबार में वो राजकवि थे। तो आपने देखा कौन कौन से लेखक, साहित्यकार, पीताम्बर दत्त बड़तवाल, गुमानी पंत लोकरत्न, रक्सीन बांड, गिरीश तिवारी गिरदा, गिरिराज साहा, भजन सिंह और सुमित्रानंदन पंत, और उनकी कविता भी देखी। तो ये थे हमारे उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार और कवि। धन्यवाद।